जैसा अभी मैं अयोध्या के नया घाट पर मौजूद हूँ और यहाँ पर जो श्रद्धालु आए हुए हैं नया घाट पे घूमने के लिए, भगवान रामलला के दर्शन करने के लिए, हम यहाँ पर उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि अयोध्या में आकर के आपको कैसा लग रहा है, अयोध्या में अभी क्या क्या विकास कार्य हुआ है। तो आइए हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? श्रद्धा सिंह। कहाँ से आई हैं आप? हरदोई से। हरदोई से आई हैं। अयोध्या में आकर के आपको कैसा लग रहा है? अयोध्या में आके बहुत अच्छा लगा, राम मंदिर बनते हुए देखा, बहुत पॉजिटिव वाइब्स हैं वहाँ की और एकदम गूज़बम्स आगे देख के बहुत अच्छा लग रहा था। अयोध्या में जिस तरह से डेवलपमेंट का काम चल रहा है, योगी सरकार के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? योगी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। मतलब पहले जब नहीं थी तब कुछ डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, कोई आना तक नहीं चाहता था अयोध्या में, पर जब से योगी सरकार आई तब से बहुत डेवलपमेंट हुआ है और सब इतने सारे श्रद्धालु आए हैं घूमने के लिए, तो अच्छा लग रहा है। आज का जो युवा है, जैसे मान के चलिए कि जब पहले आज का जो युवा है उसे धर्म के प्रति अयोध्या में विकास हो जाने से आपको लगता है कि उसके धर्म के प्रति उसका लगाव होगा या बढ़ेगा कुछ? हाँ जी, बिल्कुल बढ़ेगा, बढ़ता हुआ दिख रहा है, बल्कि कि इतने सारे वीडियो आते हैं सब, उसमें युवा, बहुत सारे युवा दिखते हैं। योगी जी फिर दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे? और हाँ बिल्कुल बनेंगे। मोदी जी को लेकर के क्या? मोदी जी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब योगी मोदी साथी में अच्छा काम कर रहे हैं, दोनों लोग मिलके। तो मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाएंगे? हाँ बिल्कुल बनाएंगे। 2024 में? हाँ आप साथ जी, में ही हैं? हाँ बिल्कुल। अयोध्या को लेकर के क्या आपका ओपिनियन है, क्या कहना चाहेंगे? अयोध्या में तो पूरा शहर ही डेवलप हो रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है देख के, और जो नई पीढ़ी है वो भी सब सपोर्ट कर रही है, तो सब धर्म के प्रति सब प्रेम बढ़ रहा है लोगों का, यही कहना चाहिए। आज की जो नई पीढ़ी है, एक हाँ। हिसाब से देखा जाए जिस तरह से मूवी में दिखाया जाता था बहुत सारी चीज़ों को लेकर के कि धर्म से उनको दूर कर दिया जाता था। हाँ हाँ हाँ। अयोध्या में जिस तरह से काम हो रहा है वर्तमान में योगी सरकार कर रही है, विपक्ष के जो लीडर हैं वो कहते हैं कि हाँ, जो भारतीय जनता पार्टी वो धर्म की राजनीति करती है। आज का युवा क्या सोचता है इसको लेकर के? सबके अलग अलग विचार हैं। ये भी लोग विचार रखते हैं कि अच्छा हो रहा है कि धर्म पे जो हो रहा है, और ये भी लोगों का सोचना है कि ये धर्म के चक्कर में लड़ाई झगड़ा ये सब भी बढ़ रहा है, तो ये भी ऐसी भी सोच है लोगों की, कुछ लोगों की, और कुछ लोगों को अच्छा भी लग रहा है भगवान के प्रति प्रेम। मुख्यमंत्री के तौर पे अगर देखा जाए तो अखिलेश यादव और योगी कौन अच्छा रहेगा आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो योगी ही अच्छे रहेंगे। अखिलेश यादव? अब उनके बारे में हम ज़्यादा जानते नहीं, क्योंकि उनकी सरकार तब थी जब हम छोटे थे काफ़ी। अच्छा। हाँ। अब योगी जी के बारे में ये कहा जाता है कि युवाओं को लेकर के रोजगार देने में भी विफल रहे हैं। जो आज का युवा है, ये आरोप लगाते हैं कि योगी सरकार रोजगार नहीं दे पाए, नौकरी नहीं दे पाए। नई नौकरी तो बहुत दी जा रही है, पर योग्यता के अनुसार दी जा रही है। योग्यता के अनुसार दी जा रही है जी, बिल्कुल। पहले बिना योग्यता के दी जा रही थी जी। हाँ। अब अरे हमें तो बहुत अच्छा, हमारे रामलला मंदिर में विराजमान हो रहे हैं, इससे बड़ा सुख और क्या है। हमें तो बहुत खुशी हो रही है। योगी जी को लेकर के क्या कहना चाहेंगे, आपका क्या opinion? योगी जी रिपीट होंगे, रिपीट इन रिपीट इन रिपीट। कब तक? वही जब तक उनके शक्ति है, जब तक उनका अच्छे से वो कार्य कर सकते हैं तब तक वो आएंगे। अयोध्या में जिस तरह से विकास का काम करवाया जा रहा है योगी सरकार के द्वारा, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, क्या कहना बहुत चाहेंगे? अच्छा काम करवा रहे हैं, वो तो दिख रहा है, आपको भी दिख रहा होगा, सभी लोगों को दिख रहा है। इसमें कहने सुनने की कोई बात ही नहीं है, बहुत अच्छा विकास हो रहा है। अयोध्या में आकर के आपको क्या लग रहा है, कैसा माहौल? बहुत अच्छा लगता है, इतनी शांति है यहाँ पे, यहाँ से तो जाने का मन ही नहीं कर रहा है बिल्कुल। पहली बार अयोध्या आए हैं, इससे पहले? नहीं, सेकंड। पहले की अयोध्या में और आज की अयोध्या में क्या आपको महसूस लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है यार, यहाँ पे जो ये बनाए गए हैं रोडों पे, जो डेकोरेशन की गई है ये बहुत सुंदर है। जो सूर्य स्तंभ बनाए गए हैं ये बहुत अच्छे लग रहे हैं, और भी काफ़ी सुंदर मंदिर भी दिखा, साइड से भी देखा, सामने से भी देखा। अभी तो उसका पूर्ण निर्माण नहीं हो पाया, लेकिन जितना देखा बहुत सुंदर था, बहुत अच्छा। आप युवा हैं, हम एक सवाल आपसे करेंगे। बिहार के जो मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी। उन्होंने कल कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी वो युवाओं को धर्म के नाम पे भड़का रही है, क्योंकि मंदिर से रोजगार नहीं मिलेगा और हम जब शिक्षित होंगे तब हमें रोजगार मिलेगा, यानी हम बीमार होंगे तो अस्पताल जाएंगे। यानी उनका कहना था कि मंदिर से ज़्यादा ज़रूरी अस्पताल है। इस पर देश का युवा क्या कहना चाहता है? तो अस्पताल भी बनवा अस्पताल बिल्कुल हर काम हो रहा है। अभी हरदोई में एक नया मेडिकल कॉलेज बना है, तो अस्पताल पे भी उसी टाइप का काम हो रहा है, ये नहीं कि सिर्फ मंदिर पे ही काम हो रहा है। नहीं, उनका कहने का मतलब ये है कि राम मंदिर से ज़्यादा ज़रूरी अस्पताल था। नहीं, सब कुछ ज़रूरी है, धर्म
ये जो आजकल लोग पूजा पाठ से जुड़ रहे हैं, इससे लोगों को बहुत शक्ति मिलती है, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। और डेवलपमेंट तो वो तो हो ही रहा है, वो भी हो साथ में वो भी चल रहा है। हाँ, तो यानी जो तेजस्वी यादव का जो स्टेटमेंट था उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उनको एक जवाब देना हो कि हाँ धर्म को उनकी अलग है, उनकी वो तो हाँ, मतलब वो उनकी अलग पार्टी है तो वो दूसरी पार्टी को नीचा दिखाने के लिए कुछ भी बोलेंगे, लेकिन जो चीज़ सही है वो तो सही है ही। यानी पूर्ण रूप से आप लोग भारतीय जनता पार्टी या योगी जी के साथ में हैं। बिल्कुल। पूरे। तो ये अब से मतलब राम मंदिर को जब से निर्माण कार्य शुरू हुआ तब से लेकर के या नहीं, हम लोग पहले से। उनका मोदी जी का कार्य गुजरात से ही सबको दिखा। सही कह रहे हैं चाचा? हाँ बिल्कुल सब बिल्कुल सही बात है। क्या अयोध्या हर को ले- अयोध्या का मेन बेसिक ये है, लगभग 500 वर्षों से जो हिंदू लड़ रहे थे राम मंदिर के लिए और राम के लिए। राम त्याग तपस्या प्रेम की बिल्कुल जीती जागती मूर्ति हैं। उनके भाइयों में इस चीज़ के लिए संघर्ष होता रहा कि गद्दी तुम लीजिए, गद्दी आप लीजिए, गद्दी आप लीजिए। त्याग और समर्पण उतना कहीं है ही नहीं राम की, इसीलिए पूजा है। और वाकई यहाँ दिखता भी, अभी हम आ रहे थे तो ऑटो से जो ऑटो वाला था, जिस तरीके से छोटे बात पर हमने कभी एक गीता प्रेस की दुकान थी, हमने रोक दीजिए, बहुत प्रेम से रोका उसने, कहा इसमें का बहुत सामान, हर आदमी यहाँ का कोऑपरेट कर रहा है। तो हर एंगल से राम मंदिर का मुद्दा सही है। अच्छा, वो जो तेजस्वी के संबंध में आप कह रहे थे, उनको राजनीतिक विरासत में मिली, उनको कुछ मेहनत करनी नहीं पड़ी। और आधा सत्य है, ये बात सत्य है, जो बीमार होगा उसको अस्पताल की ज़रूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये कहाँ कहा जा रहा है कि राम मंदिर बनेगा तो अस्पताल नहीं बनेगा। जितने 2 एम्स बने थे टोटल कार्यकाल में, 16 एम्स इधर मोदी जी के कार्यकाल में बन गए। अब लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज हो गया, पहले 2 3 4 मेडिकल कॉलेज थे। तो परिवर्तन तो है, जिस दिशा में जहाँ पर जनता की जो ज़रूरत है उसके हिसाब से काम हो रहा है। तो हमारे हिसाब से कहीं पर कोई कमी नहीं है। और जिन लोगों ने माननीय आडवाणी जी को अपने वहाँ आने से रोक दिया था, यहाँ कार सेवकों के ऊपर गोली चलवा दी थी, उनको लगता है कि वो काम बहुत बढ़िया कर रहे थे, क्या वो काम अच्छा था? जो आदमी भगवान राम की पूजा करता है उसका मतलब वो उनके विचारों से सहमत है, वो त्याग करना चाहता है, वो ऐसे लोगों को चाहता है, पसंद कर रहा है। उनके आइडियल हैं भगवान राम, भगवान तो ही उनके आदर्श भी हैं। वो आदर्श माने त्याग, और ये तो झपट्टा मार रहे हैं। पूरे प्रदेश की जितनी योजनाएं जब इन लोगों की सरकार होती है, सब खींच के एक ही परिवार सब कुछ मिलेगा, वही सांसद, वही विधायक, वही मुख्यमंत्री, उन्हीं के सारे डिपार्टमेंट का सभी लोग सब कुछ मिलेगा। तो हमारे हिसाब से ये त्याग है इनमें। देखिए अभी कितनी आसानी से मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ी गई, 3 राज्यों में चुनाव हुआ और पार्टी के प्रति समर्पित हैं, देश के प्रति समर्पित। अगर ऐसा ना होता तो चिल्लपो मची होती, ऐसा कुछ हुआ नहीं, बहुत आसानी से हो गया। वैसे है बहुत बड़ी चीज़, तो दिखता है हमारे हिसाब से। तो लगभग जो लोग काम करते हुए दिख रहे हैं भाजपा में, इसके पीछे भी कोई है जो इनसे इस तरीके से करवा ले जा रहा है। शायद भगवान राम ही हों, क्योंकि इतना बड़ा काम कोई सामान्य बात है जो हो जा रहा है। और मैं तो ये कहता हूँ कि विपक्ष को चाहिए कि वो सरकार से इस चीज़ की मांग करे कि अब चुनाव न हो, क्योंकि अभी जब चुनाव हो रहा है तब 300 की सीटें हैं। यदि चुनाव हो गया तो 400 से ऊपर सीटें जाएंगी सेंट्रल में, और 400 सीटें अगर आ गई तो वो जो चाहेंगे वो कर लेंगे। तो इनको तो सच्चाई में चाहिए कि चुनाव रोकने के लिए विपक्ष पार्टी प्रयास करे कि भैया चुनाव नहीं होगा। क्योंकि वैसे भी, या एक दूसरा जुगाड़ ये भी हो सकता है कि ये लोग बताते हैं कि वो जो मतपत्र बैलेट, वो ई मशीन है, उसको क्या बोलते हैं, ईवीएम वाली मशीन जो है, इसमें ऐसा कुछ सिस्टम है कि दूसरी पार्टी को वोट देने से भाजपा में वोट चला जाता है। तो जब भाजपा में चला जाता है, दूसरे पर जैसे कमल पे निशान लगा रहे हो, उस पर आ जा रहा है, चाहे पंजा पे लगाओ, चाहे उस पे लगाओ, साइकिल पे लगाओ, चाहे हाथी पे लगाओ, जाता है कमल पर। तो अगर विज्ञान के हिसाब से देखा जाए, सबको कमल पे लगाना चाहिए। कमल पे लगाएंगे ऑटोमेटिक दूसरी जगह चला जाएगा, ये भी एक विज्ञान है। जिस तरीके से चाहें मोदी जी को हटाने का वो प्रयास कर लें, लेकिन उनके साथ राम है, क्योंकि वो राम के लिए कर रहे हैं। तो हमारे हिसाब से कोई दुनिया की ताकत है नहीं जो कहीं से कुछ डिस्टर्ब कर दे, जब तक ये लोग हैं और इनकी विचारधारा, इनकी सोच समर्पित है, उनसे बैठा कोई कर ही नहीं सकता है। जैसे कल एनसीपी के एक नेता थे, उन्होंने कहा कि भगवान राम क्षत्रिय थे और क्षत्रिय का प्रिय भोजन आपको पता है कि वो मांसाहारी होते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। ये कहाँ तक जायज़ है, जबकि
अन्य जो धर्म है, हम बात करें अगर कोई किसी इस्लाम धर्म के ऊपर जब कोई व्यक्ति टिप्पणी कर देता है, जैसे आपने देखा कि नूपुर शर्मा ने एक बयान दिया था जो तथ्य के आधार पर दिया था, उसके बावजूद उनके खिलाफ फतवा जारी हुआ, उन्हें अंडरग्राउंड होना पड़ा, सरकार को इतना कुछ करना पड़ा, इस पर क्या कहना है? देखिए, आपके 3 सवाल रहे इस पूरे उसमें। एनसीपी के नेता का जो बेसिक बात यह है कि उनको पहली बात, ये जो वर्ण व्यवस्था है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वर्ण व्यवस्था के बारे में उनको पहले अध्ययन करना पड़ेगा। किसी भी कीमत पर, कहीं पर अगर किसी ने, कोई छोटा मोटा कोई राइटर रहा हो, किसी ने कुछ लिख दिया हो तो नहीं जानते हैं, लेकिन क्षत्रियों का भोजन मांस है, ये मेरे हिसाब से तो नहीं है, क्योंकि मैं भी क्षत्रिय हूँ, मैं मांस नहीं खाता हूँ। तो ये कैसे कह दिया कि क्षत्रियों का भोजन मांस है? मांस तो किसी का भी, भगवान राम का जो समर्थक और प्रेमी है वो मांस खा ही नहीं सकता है। मांस तो, ये तो राक्षसों का भोजन है, क्षत्रियों का नहीं है। और क्षत्रिय राक्षस हो ही नहीं सकते हैं। क्षत्रिय जो रक्षा करेगा वो राक्षस होगा। क्षत्रिय हमेशा से, अब आप भगवान राम क्षत्रिय थे, इस चीज को मान रहे हैं। जो जब विश्वामित्र जी उनको लेने आए दशरथ जी के पास, वो इसीलिए लेने आए थे कि उनकी जो यज्ञ हो रही थी उस पर मांस के टुकड़े लोग डाल रहे थे। तो आप इसी से एक आइडिया लगाइए, उस बेवकूफ़ को इतना नहीं पता है कि जो आदमी, रामायण उठा करके देख लीजिए, कहीं पर क्षत्रिय हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, किसी भी वर्ण का हो, किसी भी कीमत पर कोई मांस के लिए नहीं कह सकता है कि मांस खाना उचित है। हाँ, अगर कोई खा रहा है तो उसकी मर्जी अपना करे, वो जैसा करेगा वैसा भरेगा। सीधा सा सिस्टम है, कर्म का सिद्धांत लागू होता है। अगर हमने अच्छा किया हमें अच्छा मिलेगा। हम किसी के जीवधारी को काटें और फिर खाएं और हम सोचें कि हमारा जीवन बेहतर हो जाएगा, संभव ही नहीं। इसके लिए वर्ण व्यवस्था कोई मायने नहीं रखती। मैं देखता हूँ हमारे साथ में एससी कास्ट के, शूद्र बिरादरी के लोग, कई लोग काम करते हैं, इतने पुनीत हैं, इतने धार्मिक हैं, इतने कर्मकांडी हैं कि आप अगर उनसे जाति न पूछो तो जान ही नहीं पाओगे इस जाति के हैं। और ऐसे ऐसे ब्राह्मण हैं, ऐसे ऐसे क्षत्रिय हैं कि लोग मांस भी खाते हैं और मदिरा का भी सेवन करते हैं। तो जाति के आधार पर किसी के बारे में कोई भी बयान देना मेरे हिसाब से मूर्खतापूर्ण है। वर्तमान समय में आदमी शिक्षित हो चुका है, योग्य हो चुका है, तो जाति के आधार पर कृपया, जाति धर्म के नाम पर भी नहीं। हिंदू धर्म तो एक ऐसा धर्म है, हम लोग सब में खप जानने वाले हैं। हमको आप मस्जिद में, अभी मेरा विधान यह है कि मैं किसी भी कीमत पर एक, अभी आज के 4-5 साल पहले बिना स्नान के मैं भोजन नहीं करता था। अब सिस्टम बदल गया है। तो ये सब सिखाया, हमारे हिंदू धर्म के ग्रंथों ने सिखाया या हमारे बुजुर्गों ने सिखाया, तो हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ये गलत है। उनका बयान उनके अज्ञान के आधार पर दिया गया बयान है, और कुछ लोगों को सुख देने के लिए, उनके पार्टी के समर्थक जो हिंदू धर्म को नहीं चाहते हैं, शायद उन लोगों को खुश करने के लिए उन्होंने बयान दे दिया हो। बेचारे बाद में सोचते भी होंगे हमने गलत कहा, लेकिन कह दिया। हाँ, उन्होंने माफी मांगा, हालांकि माफी मांगे, और जिनके लिए कहा हो सकता है भगवान माफ कर दे, लेकिन गलत किया उन्होंने, करना नहीं चाहिए ऐसा। यानी ये आपके हिसाब से ये राजनीतिक बयान था? बिल्कुल, पूरी तरीके से। खाने पीने का, अच्छा, राजनीति से क्या लेना देना। जिस तरह से हिंदू धर्म के देवी देवताओं पे लोग टिप्पणी कर देते हैं, नेता लोग बयानबाजी कर देते हैं, आपके हिसाब से क्या सरकार को ऐसा कोई कानून बनाना चाहिए, इस पर रोक लगानी चाहिए? अगर हम किसी इस्लाम धर्म पे या अन्य किसी धर्म पे अगर कोई बयानबाजी करता है तो उसके खिलाफ अन्य धर्म के लोग फतवा जारी कर देते हैं, लेकिन हिंदू धर्म में ऐसा कुछ नहीं होता। मैं आपको बताऊं, इसके लिए बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। कानून अगर बन जाता है तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर कानून नहीं भी बनता है, कानून तो बने। आप देखिए, मुगल जब आए और उन्होंने 1526 से, आप 1500 से मान लीजिए, आज 2000 चल रहा है, इतना समय रहा। 1857 से पहले का काल ले लीजिए, और 15वीं सदी से लेकर लगभग 400 साल तक इन लोगों ने खूब, मतलब जय श्री राम कहना गुनाह था, और तब भी हिंदू सरवाइव किया, जीवित रहा। और आज देखिए कितनी, अब रामलला का जो मंदिर बन रहा है, जाके एक बार देखिए तो मतलब रोम रोम पुलकित हो उठेगा कि क्या चीज बन रही है उसमें। और ये मंदिर कौन बना रहा है? ये कोई ये सोचे भाजपा बना रही है या हम बना रही है, वो बना नहीं, ये भगवान की इच्छा जब हुई, उन्होंने कहा देख लीजिए, सब लोगों ने करके देख लिया। हाँ, एक बात जरूर है कि हमें ऐसा लगता है कि जो लोग कह रहे हैं कि ये मूर्ति पूजा होने जा रही है अभी बहुत जल्दी ही, तो ये राजनीति से प्रेरित है, इसमें राजनीति लगती है।
कि पार्टी का प्रचार है, चुनाव है। राजनीति इसलिए लगती है कि शायद मोदी जी या भाजपा या आरएसएस ये सोच रही हो कि कहीं बाई चांस कुछ धोखे से गड़बड़ हो गया और ये विधर्मी लोग अगर आ गए तो हो सकता है मूर्ति स्थापित न हो पाए, फिर विवाद छिड़ जाए, हजारों सालों तक चले, तो इसलिए ये कर रहे हैं। हमको ऐसा लगता है, लेकिन उनको परेशान होने की जरूरत नहीं। यहाँ सब व्यवस्था बन चुकी है, खाली चुनाव होने देरी है। 400 से ऊपर सीटें जा रही हैं। किसी को परेशान, जो लोग धर्म के और मानवता के समर्थक हैं, जो इंसानों को खुश देखना चाहते हैं, उनके लिए खुशखबरी है कि 400 से ऊपर जा रहा है, कहीं पर कोई खतरा नहीं है। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे बिल्कुल 100%। उसके बाद में पता नहीं जो भी आएगा वो इन्हीं की विचारधारा का आएगा। अभी तो यही लग रहा है, अभी तो कुछ है ही नहीं, सब खत्म हो गया खेल। जो मोदी जी के बाद किसको प्रधानमंत्री के तौर पे देखना पसंद करेंगे? देखिए, मेरे हिसाब से योगी जी का, मैं यूपी से हूँ और योगी जी का मैं समर्थक हूँ, लेकिन प्रधानमंत्री के तौर पर योगी जी को इसलिए हम नहीं सोचते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ही गद्दार लोग बैठे हुए हैं और कुछ विधर्मी प्रजाति के लोग भी हैं। विश्व में अगर देखा जाए तो सबसे अधिक ईसाई और फिर इस्लाम समर्थक लोग हैं, और ये बाबा अपना भगवा उतारेंगे नहीं, तो वहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विदेश नीति में बाबा के फेल होने की संभावना रहेंगी। और हमेशा विवाद से हर चीज़ नहीं हल हो सकती है। हमारा देश जो है, भारत 7 देशों की सीमा जुड़ी हुई है इससे, तो अगर हम सबसे लड़ जाएंगे तो हम विकास, अमेरिका के विकसित होने का सबसे बड़ा कारण है कि उत्तर दक्षिण में समुद्र, ऊपर कनाडा, सीधे साधे लोग, तो इसीलिए वो विकास करके, अगर हम लड़े ना तो हम विकास ज़्यादा कर सकते हैं। और योगी जी एक ऐसे कट्टर, उन्होंने कहा मिट्टी में मिला दूंगा, तो मिला दिया मिट्टी में, और मिला देंगे मिट्टी में, उससे कुछ गड़बड़ भी हो सकता है। मोदी जी हमारे बहुत डायनेमिक पर्सन, मतलब भगवान की विशेष रचना है मोदी जी। मोदी जी की मैं कहीं से खिलाफत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाकर के विदेश नीति कुछ डिस्टर्ब होने की संभावनाएं रहेंगी। मोदी जी के बाद में मेरे हिसाब से आरएसएस में एक से एक हीरा पड़ा हुआ है। अपने नितिन गडकरी किसी से कमजोर हैं क्या? नितिन गडकरी जी आप देखिए, उन्होंने पीडब्ल्यूडी संभाला, क्या संभाला है। मतलब पैसा, रोड, लोग चाहते हैं कि भारत में पैसा हो तो सड़कें बनेंगी। आप उसके तो उनका कहना मेरे पैसे की कमी ही नहीं है। जो डिपार्टमेंट संभाल रहा है उसके पास पैसे की कमी नहीं, तो जादूगर है आदमी। और सड़कें देख रहे हो, पहले की सड़कें खट 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 होती थी। जिन लोगों ने नहीं देखा 2014 से पहले का, या उनकी स्मरण शक्ति कमज़ोर है, वो पहले की सड़कों के बारे में कोई फोटोग्राफ्स हो, वीडियोग्राफ्स हो, 14 के पहले के देखें, फोटो देखें, लाइट देखें। मैं देखता हूँ कि ट्रांसफार्मर ख़राब होता है, गाड़ी आती है, ट्रांसफार्मर खड़ा हो जाता है, आके रिपेयर होता रहता है। पहले 3-3 महीने ट्रांसफार्मर नहीं लगता था। हमारे गाँवों में 6-6 महीने लाइट नहीं आती थी, खंभा गिर जाता था, हम लोग बांस बड्डी डाल के 11,000 की लाइन खींचा करते थे। अब लाइट गई कि इधर सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन हो गया, हाँ हेलो, और लाइट की व्यवस्था चालू हो जाती। तो व्यवस्थाएं बहुत बेहतर हुई हैं, बहुत बेहतर, हर क्षेत्र में लगभग। सर्व संपन्न है यूपी सरकार। हाँ बिल्कुल, कहीं से कोई समस्या नहीं है, बशर्ते बस ये है कि इनको डिस्टर्ब होने की ज़रूरत नहीं है। इनको कुछ लोग इधर उधर के छोटे मोटे जो बयान दे देते हैं, वो छोटे आदमी, उनकी छोटी पहुंच है, वो पंची का इलेक्शन नहीं जीतेंगे। वो पुरानी वरासत के दम पर जो बना लेंगे, दम थोड़े उन लोगों में है कहीं पर कुछ कर पाने की। अभी हवा भरी हुई है, हवा भाजपा में भरी है भगवान राम के आशीर्वाद से। अगर ये राम के प्रति जुड़े रहेंगे तो इनका काम बनता रहेगा, और इसमें अगर कहीं दिमाग लगाया तो वही खेल खराब कर देंगे। क्या कभी किसी ने सोचा था ऐसा होगा कि कोई टिकट मांगने नहीं जाएगा? अब काउंटर लगाए, सपा बसपा वाले बैठे कि कोई टिकट ले ले आकर के, कोई एक आप, मैं तो वहाँ से हरदोई से यहाँ तक चला आया हूँ, एक भी बैनर पोस्टर मैंने नहीं देखा है। और प्रत्याशा में जो लोग भाजपा के बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए, इसका मतलब वो टिकट चाह रहे हैं। तो और टिकट मिला, वो इलेक्शन जीता। चुनाव लड़ने के लिए फिर प्रयास नहीं करना है, बस टिकट मिल गया, काम हो गया, वो बैठेगा संसद में जाकर के। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि आपने देखा कि अभी हम जो नया घाट रामपहड़ी पे मौजूद हैं, यहाँ पर जो हरदोई से आए हुए जो राम भक्त हैं, इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया बताई और अयोध्या को लेकर के अभी जो इनकी राय है आपने सुना। बाकी खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए हम कैमरा पर्सन संतोष कुमार के साथ मैं अमरेश प्रजापति, अयोध्या से, न्यूज़ 18 भारत।